हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। तो फ्रेंड, जैसा कि सबको पता है कि इग्नू ने डेट शीट निकाल दी है, तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। BAS 1 to 1 से लेकर जो 1 to 5 फर्स्ट ईयर है, या 1 to 6 से लेकर 1 to 9 जो सेकेंड ईयर है, तो सबके एग्ज़ाम इसी मंथ में हो जाएंगे। तो अगर आप भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बीएड के, तो वीडियो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल होने वाली है, जिसमें हम सारे प्रीवियस जो हैं लास्ट 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, और आफ्टर दैट उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो विद सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक क्विक रिवीजन के लिए हमने वीडियो बनाई है, तो हम ज़्यादा डीप इन डिटेल नहीं जाने वाले हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको एग्जाम पेपर दिखाती हूँ दिसंबर 2022 का, जो ये हाईलाइटेड है या जिनके अंदर नीचे अंडरलाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि रूल ऑफ सोशलाइजिंग, ये वर्ड जो है ये बार बार रिपीट होता है। जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में, कैसे उसे मीडिया में रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे एडवर्टीजमेंट में, तो इम्पेक्ट क्या पड़ता है मीडिया का एडोलेसेंट पर। चाइल्ड राइट के बारे में भी आया हुआ है। लाइफ स्किल क्या हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट हैं एडोलेसेंट के लिए। और सोशलाइजेशन देखिए अगेन। आफ्टर दैट पियाजे की थ्योरी ज़रूर आती है, चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे मॉरल रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड हो। अगेन चाइल्ड राइट आया है। चाइल्डहुड इज़ ए सोशल कंस्ट्रक्शन। बेसिक राइट क्या होते हैं चाइल्ड के, और ये जून 2021 का है, जिसमें लाइफ स्किल्स। तो सबसे पहले हम ये लाइफ स्किल के बारे में देखिए। लाइफ स्पैन भी है जो रिपीटेड हुआ है, तो लाइफ स्किल के बारे में हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स। लाइफ स्किल्स क्या हैं, हम देखिए मेन करेंगे। लाइफ स्किल क्या होती है, जब भी हमारी लाइफ में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो उसको आसानी से कैसे करें या कॉन्फिडेंटली कैसे करें। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, तो उसको ईज़ के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा, वो हमें लाइफ स्किल बताते हैं। तो देखिए, जो सेल्फ नॉलेज होती है इसके अंदर, वो बेसिक होती है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो हम सबको पता है कि जब भी हम सेल्फ नॉलेज लेने लग जाते हैं, तो हमें किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे अवेयर हो जाते हैं, हम किसी भी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, जो हमें मोटिवेट करता है कि हम पॉजिटिव क्वालिटीज़ को कैसे एनहेंस करें और कैसे वीकनेस को एलिमिनेट करें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से आप लाइफ स्किल्स को बिल्डअप कर सकते हो। जैसे फर्स्टली है सेल्फ एस्टीम। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है एक इंडिविजुअल की, जहाँ पे वो एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट किसी भी मतलब उसका करने लग जाता है, अपनी एबिलिटीज़, एफिलिएशन या इन्फ्लुएंसेस को यूज़ करके। जो सेकंड है वो है सेल्फ अवेयरनेस। जब हमें नॉलेज हो जाती है खुद के बारे में, अगर हम खुद के बारे में जान लें, अपने मूड्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। जो थर्ड है वो है असर्टिवनेस। इसका मतलब क्या है कि हमें ये पता हो कि हमारे राइट्स क्या हैं, अच्छी तरह से कैसे हमें उनको ग्रैब करना है। फिर हाउ टू कॉप अप विद द स्ट्रेस, हाउ टू कॉप अप विद द इमोशंस, ये 5 पॉइंट्स थे जो लाइफ स्किल के आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो ये आप लाइफ स्किल्स में यूज़ कर सकते हैं। एक बार तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको लाइफ स्किल्स के बारे में, देखिए ग्रीन स्केच से है, तो दूसरी जगह भी ये ग्रीन स्केच से ही मिलेगा आपको, जहाँ पे पूछा हुआ है कि लाइफ स्किल क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है एडोलेसेंट के लिए। तो उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं ये चाइल्ड राइट के बारे में, कि चाइल्ड राइट एक पार्ट है ह्यूमन राइट का। आफ्टर दैट और भी है चाइल्ड राइट से रिलेटेड, कि चाइल्ड राइट्स क्या हैं, नेशनल और इंटरनेशनल में उनके लिए क्या क्या लॉज निकाले गए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड क्या होता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। तो चाइल्ड से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, बेसिक राइट कौन से हैं एक चाइल्ड के। आफ्टर दैट देखिए ये रहा, इनिशिएटिव्स बाय द नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स एंड बेसिक राइट्स ऑफ ए चाइल्ड। तो आप यहाँ पे कोई भी चाइल्ड की डेफिनेशन दे सकते हैं। देखिए डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड भी आया हुआ है, पर्सपेक्टिव अबाउट चाइल्ड भी आया हुआ है, तो काफ़ी सारे पॉइंट हैं। देखिए राइट्स ऑफ चाइल्ड में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले चाइल्ड क्या है, या एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स में डिफाइन किया गया है, चाइल्ड एज एवरी ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स अनलेस अंडर द लॉ एप्लीकेबल टू द चाइल्ड मेजॉरिटी इज़ अटेन्ड अर्लियर। तो काफ़ी सारी हैं, आप इसकी तरह और भी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो। अगर बेसिक राइट्स की बात की जाए तो 4 बेसिक राइट्स दिए गए हैं, सर्वाइवल, डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड।
तो ये 4 बेसिक राइट्स हैं, राइट टू सर्वाइवल, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पार्टिसिपेशन एंड राइट टू प्रोटेक्शन। अगर आफ्टर दैट नेशनल और इंटरनेशनल चाइल्ड राइट की बात की जा रही है तो वहाँ पे आप UNCRC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस, ये सब आप बता सकते हो कि किस किस कमीशन ने क्या क्या राइट एक चाइल्ड को दिए हैं, इनके अंदर क्या क्या राइट आए हैं। आफ्टर दैट देखिए हम जो अगला है क्वेश्चन वो देखते हैं, क्योंकि चाइल्ड वाला हो गया है, लाइफ स्किल्स वाला हो गया है। पियाजे की थ्योरी ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, हम यहाँ डिस्कस करने वाले नहीं हैं क्योंकि इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, तो आप वो वीडियो को गो थ्रू ज़रूर कीजिए। अब हम देखते हैं जेंडर रोल कैसे डिपिक्ट किया गया है एडवर्टीज़मेंट में, और आफ्टर दैट एक क्वेश्चन और है इसका कि कैसे जेंडर स्टीरियोटाइप को रिप्रेजेंट किया गया है मीडिया में। तो फ्रेंड्स फर्स्टली हम बात करते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप को कैसे मीडिया में रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए मीडिया यानी टीवी प्रोग्राम्स वगैरह में आपने देखा होगा कि वुमेन जो है एक एपिटम होता है, एग्जाम्पल होता है मॉडर्न वैल्यूज़ का। अगर कोई भी हाउसवाइफ है, मॉडर्नाइजेशन को अपना रही है, वेस्टर्नाइजेशन को अपना रही है, तो उसे एक अच्छी बहू या अच्छी फीमेल सीरियल्स में भी नहीं कहा जाता और उसको मोरल डिग्रेडेशन का एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है। मैन को पोर्ट्रे किया जाता है एज अ मोर असर्टिव, एक्टिव, जबकि वुमेन पैसिव होती हैं, वीक होती हैं, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो ऑलवेज सपोर्टिव कहलाई जाती हैं या विक्टिमाइज्ड होती हैं। आफ्टर दैट जो वुमेन है उनका रोल ऑफ हाउस कीपर ही हमेशा रखा जाता है, जबकि जो मैन्स हैं रोल ऑफ प्रोफेशनल उनको दिया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप मीडिया प्रोग्राम में मतलब यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट एक ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप जो हमारा एडवर्टाइजमेंट में है वो क्या दिया हुआ है, देखिए ये आया हुआ है जून 2022 में क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट एडवर्टीज़मेंट में हमने देखा है कई बार, अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई पिक्चर आप देखोगे तो आप पाओगे कि भाई जहाँ पिंक क्लॉथ सेल किए जाते हैं वो गर्ल्स के लिए होते हैं, ब्लू होते हैं वो बॉयज़ के लिए होते हैं। अगर कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग को आप देखोगे तो वुमेंस के लिए लाइटर कलर चूज़ किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, क्योंकि मैन के लिए हमेशा डीपर शेड्स का यूज़ किया जाता है। वुमेन को अपीयर किया जाता है काफ़ी फ्रिक्वेंटली एज़ कम्पेयर टू मैंस। और जो ऐड होती है वहाँ पे आपने हमेशा देखा होगा कि अगर कोई डिश वॉशर की ऐड है या वॉशिंग क्लॉथ्स की ऐड है तो वहाँ पे 99% वुमेन्स होती हैं, मैंस को बहुत ही कम लिया जाता है। जबकि कोई बॉडी बिल्डिंग की ऐप है तो वहाँ पे मैन को प्रेफरेंस दी जाती है। और इनके अलावा फीमेल्स को सबमिसिव रोल में दिखाया जाता है। आफ्टर दैट उनको एक प्रोडक्ट यूज़र की तरह लिया जाता है, ना कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरह। आफ्टर दैट फीमेल हमेशा डोमेस्टिक वर्क में या होम एनवायरनमेंट में काम करती हुई दिखाई जाती हैं, जबकि मैन को प्रेफरेंस दी जाती है कि वो बाहर के रूल्स ज़्यादा करते हैं। तो ये आप एडवर्टीज़मेंट में यहाँ पे ले सकते हो। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं आपकी बुक में यूनिट 5 में। तो इसमें 5 हैं, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, बायो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव और सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो इसमें से लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव यहाँ पूछा गया है, जबकि बाकी भी पूछे जाते हैं, कॉग्निटिव के भी आते हैं, पियाजे की अप्रोच के भी आते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, लास्ट टाइम कोई डिफ्रेंशिएट भी आया था इनके बीच में। तो आप ये पाँचों पॉइंट को अच्छे से पढ़िए और आफ्टर दैट इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी लिखिए हर एक पर्सपेक्टिव का। ये कई बार जो 150 वर्ड्स वाले हैं उसमें भी दे दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आप मैच्योरेशन और अटैचमेंट व्यू पॉइंट दिखा सकते हो। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव की बात करें तो पहले डेफिनेशन, फिर SOC मॉडल यानी सेलेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन विद कंपनसेशन मॉडल दिखा सकते हो, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसके, फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन दिखा सकते हो उस पर्सपेक्टिव की। आफ्टर दैट बायोइकोलॉजिकल में भी आप डेफिनेशन पिक्चर जो भी बनाना चाहो, फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन दिखा दो। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में 3 हैं, पियाजे की अप्रोच या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, डेवलपमेंटल कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस अप्रोच। तो ये तीनों में से कई बार इंडिविजुअल भी पूछ लेता है, डायरेक्ट कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव भी पूछ लेता है। और जो सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव है फिर आफ्टर दैट उनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी आप दिखा सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको करके ज़रूर जाएं।
फ्रेंड्स इसके अलावा जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी बुक से बनते हैं। जैसे कि अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो एक 1.4 है डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो किस किस पर्सपेक्टिव में चाइल्ड को कैसे डिफ़ाइन किया गया है ये सब दिखाया गया है। जैसे उसको एज क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग या लीगल व्यू के अकॉर्डिंग या चाइल्ड को एज ए लेबर या फिर चाइल्ड को सोशल पॉलिसी में कैसे उसको डेफिनेशन दी गई है। तो ये फर्स्ट यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ना। इसके अलावा एक और चीज़ है फर्स्ट यूनिट में जिसमें बात की गई है एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्डहुड, यानी एक पर्सपेक्टिव है चाइल्डहुड का जिसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला तो एंथ्रोपोलॉजिकल है पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्डहुड, आफ्टर दैट एक दूसरा जो है वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है चाइल्डहुड का, थर्ड उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है या कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या है। ये 2 क्वेश्चन जो है फर्स्ट यूनिट में से ज़रूर करें, या चाहे 150 वर्ड्स में दे देगा, नहीं तो क्वेश्चन फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट में चॉइस आती है फ्रेंड्स, फोर्थ में कोई चॉइस नहीं आती। तो थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना ताकि एग्ज़ाम में आप इसको खुद बिल्डअप कर पाएँ। एंड आफ्टर दैट अगर हम यूनिट 2 की बात करें फ्रेंड्स, तो यूनिट 2 में देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि सोशलाइजेशन जो टर्म है इसको ज़रूर करके जाएं और इससे रिलेटेड इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप, जिसमें आपको प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन या रीसोशलाइजेशन, ये टर्म ज़रूर करनी है। और एक इसमें क्वेश्चन है ग्रोइंग अप इन एडवर्स सिचुएशन, कि कैसे कैसे एक चाइल्ड एडवर्स सिचुएशन में ग्रो अप करता है। जैसे चिल्ड्रन एंड पॉवर्टी का क्या रिलेशन है, पॉवर्टी में अगर वो होगा तो कैसे इम्पैक्ट पड़ता है उसकी लाइफ में, या वॉर जोन में है या ऑर्फनेज में है या फिर माइग्रेंट वर्कर है कोई उसके पेरेंट्स, या फिर वो एक डिसेबिलिटी के साथ ग्रो अप कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड यूनिट में देखनी है। और फ्रेंड्स जो यूनिट 3 है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, अगेन द टर्म सोशलाइजेशन, और इससे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखिए ये आपके सामने ही है कि रोल क्या है एक फैमिली और स्कूल का सोशलाइजिंग एडोलेसेंट में। तो फ्रेंड्स देखिए 3 लेवल ऑफ सोशलाइजेशन यहाँ पे उसकी एजेंसीज दी हुई हैं, माइक्रो, मेजो एंड मैक्रो। माइक्रो में फैमिली, पीयर ग्रुप या नेबरहुड आता है। मेजो लेवल में स्कूल, रिलीजन या सोशल क्लासेस आती हैं। मैक्रो में ग्लोबल कम्युनिटी आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है या सोशल नेटवर्किंग है। तो कैसे जो है रोल ऑफ फैमिली या स्कूल जो है सोशलाइज करता है एडोलेसेंट को। जिसमें बात करें फैमिली की, तो फैमिली सोशलाइजेशन देखिए माइक्रो लेवल सोशलाइजेशन का एक पार्ट है जिसमें पीयर्स, ग्रुप्स और नेबरहुड भी आते हैं, जहाँ पे बच्चे को ट्रस्ट करना सिखाया जाता है, जहाँ पे बच्चे एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना सीखता है, वो एक अपने कंफर्ट जोन में रहता है और जो डिमांड करता है काफ़ी ऑटोनॉमी की, अपना कल्चर, ट्रेडिशन, नॉर्म, सोशल वैल्यूज़, ये सब अपनी वो फैमिली में रहकर ही सीखता है। अगर बात की जाए स्कूल की, तो फ्रेंड्स स्कूल कैसे मतलब एडोलेसेंट में सोशलाइज करता है, तो स्कूल एक देखिए पार्ट है हमारा किसका, मेजो लेवल का। तो जहाँ पे बच्चा सोशली कॉम्पिटेंट मतलब करना सीखता है, वो डेवलप करता है कुछ अपने स्किल्स जो उसको अलाउ करते हैं कि कैसे फंक्शन करना है सोशली, इमोशनली कैसे हमें रिएक्ट करना है, या इंटेलेक्चुअली हमें कैसे बिहेव करना है अपने स्कूल में और स्कूल के बाहर में। तो ये स्कूल में वो एक्टिव रहकर या डायरेक्ट एक फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन जिसे आप कहते हो वहाँ रहकर सीखता है, क्योंकि वहाँ देखिए स्कूल का एक पर्पस क्या होता है, गिविंग हेट्रोजेनियस सोसाइटी कॉमननेस। अलग अलग जगह से बच्चे आकर वहाँ पे एक कॉमननेस क्रिएट कर रहे हैं, तो हेट्रोजीनियस सोसाइटी कॉमननेस के उसमें नाम से इसको भी जाना जाता है। फ्रेंड्स यूनिट जो 4 है देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब ने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, सबको याद है ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। हमने अपनी जेबीटी, डीएड या डीएलएड जो भी आपका कोर्स का नाम था उसमें काफ़ी अच्छे से सीखा था। तो वहाँ पे आपने देखा होगा इन दोनों टर्म्स को। उसके बाद जो प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के वो पूछे गए हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या है या इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, इंटीग्रेशन, इंटर रिलेशन, सीक्वेंशियलिटी, जनरल टू स्पेसिफिक, इंटरेक्शन। तो ये काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये ज़रूर देख के जाइए। उसके बाद जो डेवलपमेंट है, एक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, जैसे प्री नेटल है, कॉन्सेप्शन से लेकर बर्थ तक, इन्फेंसी या टॉडलरहुड जिसे आप बोलते हैं, बर्थ से लेकर 2 साल की एज तक, अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से 6 साल तक है, लेटर चाइल्डहुड 6 से 10 साल है, एडोलेसेंस 11 to 18 ईयर्स है, या फिर अडल्टहुड जिसे आप बोलते हैं वो 18 ईयर्स और अबव है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 4 में। यूनिट 5 मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब हम बात करते हैं यूनिट 6 की।
तो यूनिट 6 में फ्रेंड्स देखिए ये डायमेंशंस दिए हुए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, जिसमें आपको फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव, जिसमें पियाजे की थ्योरी दी गई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और मॉरल डेवलपमेंट में देखिए पियाजे भी है, कॉलबर्ग भी है और गिलिगन भी है। तो इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, पियाजे का ये रहा आपके सामने, और उसके बाद जो गिलिगन है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए आप बड़ी इजीली देख सकते हो, ये यूनिट भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, साइको सोशल थ्योरी, एरिक एरिक्सन की भी पूछ लेते हैं, तो ये थ्योरीज याद भी होंगी, तो एक बार रिवाइज करके जा सकते हैं। आफ्टर दैट जो 7th यूनिट है फ्रेंड्स, उसमें हमेशा ही जो है बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है एक्शन रिसर्च और केस स्टडी। तो एक्शन रिसर्च के जो हैं देखिए, फर्स्टली लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए प्रॉब्लम दैट यू माइट हैव फेस्ड इन योर क्लासरूम, और उसमें एक्शन रिसर्च जो है प्लान कीजिए। तो यहाँ पे आप उसके स्टेप्स दिखा सकते हो, जैसे स्टेप 1 है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, स्टेप 2 डिवाइस अ प्लान, स्टेप 3 सिलेक्टिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेप 4 डेटा कलेक्शन, स्टेप 5 एनालिसिस, स्टेप 6 ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन राइटिंग, स्टेप 7 ऑन इनकॉर्पोरेटिंग द रिजल्ट्स, एंड स्टेप 8 है रिव्यू। आफ्टर दैट एक केस स्टडी दिया हुआ है, देखिए वो नेक्स्ट जून, आई थिंक जून 22 में ही है, बिहेवियर प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, तो उस पर केस स्टडी करनी है। तो आप यहाँ पे भी जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो दिखा सकते हो, जैसे इसमें आप जस्टिफिकेशन फॉर स्टडिंग द चाइल्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चाइल्ड, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका हेल्थ रिकॉर्ड, एजुकेशनल डेटा, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेटा, उसका स्टेटस डिटरमाइन कर सकते हो, उसका एंटीसीडेंट डिटरमाइन कर सकते हो, मेजर्स सजेस्ट कर सकते हो, एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो। और इसमें एलिमेंट्स भी हैं केस स्टडी के, आप अपनी बुक में देखना, जिसमें आप एलिमेंट और डिस्क्रिप्शन करके 2 रोज़ बना सकते हो, और काफ़ी सारे कॉलम्स जो हैं उसमें ऐड कीजिए, जैसे इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू एनालिसिस है, स्टेटस या रिपोर्ट्स है, सजेशन क्या है रेमेडिएशन के, और अपेंडिसेस आप क्या यूज़ कर सकते हो। तो सजेशन दीजिए फॉर कंडक्टिंग ए गुड केस स्टडी। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद देखिए, एक तो मेन बुक है आपकी जहाँ जो कॉलेज से मिलती है या मेन स्टडी सेंटर से मिलती है, तो उसके बाद एक गुली बाबा करके या नीरज पब्लिकेशन की 2 हेल्प बुक भी आती हैं, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ईजिली दिए हुए हैं, तो आप वो बता सकते हो। जैसे कुछ सजेशन हम क्या कर सकते हैं जब हम गुड केस स्टडी कर रहे हो, तो हम कोई भी बच्चा अपनी क्लास का सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ एक तालमेल बना सकते हैं, रैपिड बिल्डअप कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन करेंगे कलेक्ट, फिर परमिशन लेंगे हम कि हम केस स्टडी करें या ना करें उनके पेरेंट्स से, क्लास टीचर से, और आफ्टर दैट कुछ रेमेडियल मेजर्स हम मतलब डिस्कस करके मेंटोर या टीचर के साथ वो उनको सजेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये यूनिट 7 थी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यूनिट पे। वैसे फ्रेंड्स यूनिट 7 में से ना बहुत बार आपको इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें इंटरव्यू क्या है, या एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या हैं, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स क्या हैं, क्वेश्चनर्स क्या हैं, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं यूनिट 8 की। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि इम्पैक्ट क्या होता है मीडिया का चिल्ड्रन पर, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप कैसा है मीडिया स्पेस में। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 9, देखिए इसका कंटेम्प्रेरी इशू वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है। कौन कौन से ऐसे इश्यूज होते हैं जो एडोलेसेंट को अफेक्ट करते हैं, तो आप इसके देखिए बुली है, बुली करना, सब्सटेंस का यूज़ करना, अब्यूज़ करना, टीनेज प्रेगनेंसी है, आफ्टर दैट एसटीडी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के नाम से जाना जाता है, डिप्रेशन, सुसाइड, डेलिंक्वेंसी, ये जिससे वो मतलब क्रिमिनल जो बिहेव होता है उसका, वो ये सब या तो इसको एक बड़े क्वेश्चन में देगा 1st या 4th में। अगर नहीं देना होगा तो इसके जो पार्ट्स हैं जैसे बुलिंग क्या होता है या डेलिंक्वेंसी क्या होता है, ये क्वेश्चन एक आया भी हुआ। देखिए एक बार तो ये कंटेम्प्रेरी इशू के नाम से आया हुआ है, एक बार ये बुलिंग के नाम से भी आया हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप इनके बारे में देखिए। फिर उसमें रोल क्या होता है एक टीचर का, वो भी आप इसमें बता सकते हो। और उसके बाद मतलब कोई भी आपसे अलग अलग चीज़ें पूछें तो उनको अच्छे से डिफ़ाइन कीजिए, उनका मीनिंग बताइए, एग्जांपल्स दीजिए, कोई भी एक केस स्टडी कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी यूनिट 9 में है, तो ये भी आप कर सकते हो। आफ्टर दैट ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बुलिंग वाला।
तो लास्ट की 2 यूनिट बची हैं, यूनिट 10 और 11। यूनिट 10 में लाइफ स्किल्स है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यूनिट 11 में चाइल्ड राइट्स और उसके लेजिस्लेशन की बात की गई है। चाइल्ड क्या है, उसके राइट्स क्या हैं। देखिए ऐसे भी पूछा गया है कि विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, विद स्पेशल रेफरेंस टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या मतलब राइट्स निकाले हैं, रोल ऑफ टीचर क्या है इन प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स, तो ये सब आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो देखिए जो अगर स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया पूछे तो राइट टू पेरेंटल केयर आप लिख सकते हो, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन आप लिख सकते हो, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज़ या फिर एक्सप्लॉइटेशन लिख सकते हो, और RTE 2009 जो है वो भी आप लिख सकते हो। और अगर इंटरनेशनल की बात की जाए ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैंने आपको बता दिया UNCRC, यूनिसेफ, WHO, NCPCR और NHRC। और अगर बेसिक राइट्स की बात की तो राइट टू सर्वाइवल, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पार्टिसिपेशन एंड राइट टू प्रोटेक्शन। तो फ्रेंड्स ये पूरी बुक का एक ओवरव्यू हमने आपको यहाँ पे दे दिया है। अगर आप ये वीडियो भी देख लेंगे तो दैट इज़ ऑलरेडी सफिशिएंट फॉर यू, अगर आपको पहले इसके बारे में कुछ पता है तो। नहीं तो पढ़ना तो पड़ेगा फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो ना आए। 150 वर्ड्स में वो कुछ भी दे सकते हैं, और बाकी जो फर्स्ट है उसमें चॉइस आती है, और जो फोर्थ है उसमें कोई चॉइस नहीं आती। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे दिसंबर 22 का यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमेशा और मिलेगा आपको, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में भी और मिलेगा, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है वहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको कोई 4 चूज़ करने होते हैं, और जो फोर्थ है जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें कोई चॉइस नहीं होती, और उसमें ऑलमोस्ट एक्शन रिसर्च आया हुआ है, एक बार केस स्टडी आई हुई है, और इसमें क्या आया हुआ है कि कैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लीड करती है टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशेबिलिटी अमंग एडोलेसेंट, और जो जून 21 में आया हुआ है कि कैसे आप केस मतलब स्टडी करनी है बेस्ड ऑन बायो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जो हमने 5 पर्सपेक्टिव पढ़े थे उनमें से एक बार इसका आया हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, अब आप इनको करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू गाइज़।